नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, संजय राउत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी हां, ईडी ने संजय राउत की पत्नी को समन भेज दिया है। पीएमसी बैंक घोटाले में संजय राउत की पत्नी को यह समन ईडी की ओर से भेजा गया है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही शिवसेना के ये दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत के करीबी परवीन को दरअसल ईडी ने गिरफ्तार किया था और उसकी पत्नी के अकाउंट से किसी तरह की ट्रांजैक्शन वर्षा राउत यानी जो शिवसेना के नेता संजय राउत हैं, उनकी पत्नी हैं, उनके अकाउंट में की गई थी। और अब ईडी ये जानना चाहती है कि आखिर ये जो ट्रांजैक्शन हुई ये क्यों की गई, इसका कारण जानना चाहती है। और लगातार पीएमसी बैंक घोटाले में जिस तरीके से शिवसेना के करीबियों के जो नाम है वो सामने आ रहे हैं, उसी सिलसिले में अब कहीं ना कहीं संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने उन्हें समन भेज दिया है। 29 दिसंबर को उनसे पूछताछ होगी। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर संजय राउत दरअसल इतने ज्यादा बौखलाए हुए हैं कि केंद्र सरकार पर एक के बाद एक अब आरोप लगा रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। और इसी कड़ी में वो लगातार इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं कि देश को तोड़ने तक की बात संजय राउत कह रहे हैं। आपको बता दें, दरअसल पीएमसी बैंक घोटाले में संजय राउत के करीबी परवीन को ईडी ने गिरफ्तार किया और जिस तरीके से ट्रांजैक्शन के लेन देन को लेकर यह पूरा मामला है और वर्षा राउत को इसके चलते ही ईडी ने समन भेजा है। दरअसल इससे पहले संजय राउत ने जब राज्यसभा चुनाव के लिए अपना एफिडेविट दिया था तो उसमें भी इस बात का जिक्र है कि परवीन राउत की पत्नी के अकाउंट से वर्षा राउत के अकाउंट में कुछ पैसे लोन के लिए लिए गए हैं। और ईडी इसी बारे में उन तमाम जो ये बातें हैं इनके बारे में ही उनसे पूछताछ करेगी। आपको बता दें, दरअसल ये पूरा मामला 2019 का है। आरबीआई को पीएमसी बैंक घोटाले का पता 2019 में चला था। नकली बैंक खाते के जरिए 6,500 करोड़ रुपए का लोन लिया जा रहा था। ये पूरा पीएमसी जो बैंक घोटाला है 2019 में सामने आया। रिजर्व बैंक ने पैसे निकालने पर रोक लगा दी थी। आरबीआई ने इसे धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला दायर किया था। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में और जालसाजी के मामले में इसमें पूरी जांच कर रही है। और इसी सिलसिले में अब संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी ने समन जारी किया है। 29 दिसंबर को उनसे पूछताछ होगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं इसको लेकर राजनीति चरम सीमा पर है। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी एक दूसरे पर अब जमकर पलटवार कर रही है। लेकिन आपको बता दें, शिवसेना के साथ वहीं एनसीपी आकर खड़ी हो गई है। एनसीपी के तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन अब वर्षा राउत को ईडी का समन जारी होने के बाद संजय राउत का एक ट्वीट सामने आया है। दरअसल उन्होंने बड़े ही फिल्मी अंदाज में एक ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए संजय राउत ने लिखा है कि आ देखे जरा किसमें कितना है दम। यानी एक तरीके से वो कहीं ना कहीं ईडी को ये कह रहे हैं कि भले ही ईडी पूछताछ कर ले, केंद्र सरकार पर कहीं ना कहीं वो निशाना साध रहे हैं और इस तरीके का ट्वीट उनके सामने आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से उन्होंने अपने मुखपत्र सामना में जो ब्लॉग लिखा और उसमें जो तमाम बातें कही और केंद्र सरकार पर निशाना साधा, चीन से लेकर लगातार भारत में जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, उस पर संजय राउत ने कहा कि दरअसल जिस तरीके से केंद्र और राज्य के बीच जो रिश्ते हैं वो बेहतर नहीं हो रहे हैं, आने वाले वक्त में कहीं ये ना हो जाए कि भारत भी रूस की तरह टूट जाए। यानी देश को तोड़ने तक की बात संजय राउत कर रहे हैं। वहीं चीन को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने सरकार से पूछा कि दरअसल चीन से निवेश तो घटा दिया, लेकिन चीनी सेना को जो खदेड़ने में मोदी सरकार नाकामयाब रही है। लेकिन लगता है कि संजय राउत दरअसल सच्चाई से ही वाकिफ नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ये साफ कर चुकी है कि चीनी सेना ने भले ही बॉर्डर पर तनाव पैदा करने की कोशिश की हो, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें जिस तरीके का मुंहतोड़ जवाब दिया है, अब चीनी सेना कहीं ना कहीं पूरे खौफ में है। और इस बात की सच्चाई संजय राउत को जान लेनी चाहिए थी ये बयान देने से पहले। इसके अलावा उन्होंने कंगना रनौत से लेकर पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दरअसल इन्हें बचाने का कार्य कर रही है। लेकिन आपको बता दें, ये वो शख्स हैं जो लगातार अपनी आवाज खुद उठा रहे हैं, अपने लिए खुद खड़े हैं। लेकिन सारी कुल मिलाकर वजह यह है कि दरअसल संजय राउत को फिलहाल कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं मिल रहा है जिसको लेकर वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाए। ऐसे में वो तमाम उन लोगों को अब चुन रही है, तमाम उन जगहों पर उंगलियां उठा रही है जो कहीं ना कहीं देश हित के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं। और उन्हीं को लेकर अब संजय राउत लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं।
फिलहाल जिस तरीके से संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को अब ईडी ने यह समन भेजा है, इसके बाद संजय राउत की बौखलाहट तो साफ तौर पर नजर आ ही रही है। लेकिन वहीं तमाम नेताओं के ट्वीट, तमाम नेताओं की टिप्पणियां भी सामने आ रही है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिवसेना एनसीपी के साथ मिलकर अब खिचड़ी पका रही है, अब एनसीपी के एक नेता का ट्वीट इस मामले पर सामने आया है। उन्होंने एनसीपी के सीनियर नेता नवाब मलिक ने दरअसल ये प्रतिक्रिया इस पर दी है। उन्होंने कहा है कि जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है, तब से ईडी का ये खेल चल रहा है। विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है, ईडी की नोटिस भेजी जा रही है। यानी अब देश में पूछताछ भी ना हो, ये क्या शिवसेना चाहती है? क्योंकि ईडी अपना काम कर रही है, क्योंकि ईडी पूछताछ कर रही है। पीएमसी बैंक घोटाला हुआ जिसमें जांच करनी बेहद जरूरी है। ऐसे में अगर ईडी जांच कर रही है तो उस पर भी अब शिवसेना सवाल खड़ा कर रही है और कह रही है कि ईडी केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही है। यानी जो भी सारी संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं और सारी देश की बड़ी संस्थाएं केंद्र सरकार के अंडर ही आती हैं। ऐसे में क्या वो काम करना बंद कर दे, या फिर सीबीआई से लेकर अगर ईडी तक काम करती है तो क्या वो केंद्र सरकार के इशारों पर काम करती है? तो तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर अब शिवसेना की सोच क्या हो गई है, किस तरीके से वो दरअसल महाराष्ट्र में सत्ता को हासिल करने के लिए अपना खेल खेल रही है। और आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा में भले ही शिवसेना बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने रिजल्ट आते ही खुद को अलग कर लिया और एनसीपी और कांग्रेस का दामन थाम लिया। ऐसे में अब शिवसेना कहीं ना कहीं एनसीपी और कांग्रेस के साथ वहां खिचड़ी पका रही है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से हर एक राज्य में अब तमाम विपक्षी पार्टियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, उसका ही ये असर है कि अब तमाम विपक्षी नेताओं की बौखलाहट जो है वो एक के बाद एक सामने आ रही है। उनके बयान, उनकी भाषाएं ये बता रही हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश में मजबूत स्थिति में है, तो किस तरीके से अब तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ बौखलाई हुई है और बौखलाहट में वो इस तरीके की बयानबाजी पर उतर आई है। फिलहाल एनसीपी के ये सीनियर नेता नवाब मलिक जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, उन्होंने दरअसल ये बात भी कही है कि जांच के लिए किसी ने आपको मना नहीं किया है, लेकिन जांच के नाम पर आप किसी को बदनाम नहीं कर सकते हैं। पूरे अखबार को, मीडिया को यह बता दिया जाता है कि हम नोटिस भेजने वाले हैं, ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। लेकिन राजनीति कौन कर रहा है? ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अब ईडी भी अपना काम ना करे, अगर करे तो वो केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही है। तो आखिर करे तो क्या करे? अब शिवसेना से ही पूछ लेना चाहिए, क्योंकि शिवसेना इस तरीके की लगातार टिप्पणियां कर रही है। एनसीपी जो महाराष्ट्र में उनके साथ खड़ी है वो इस तरीके की टिप्पणियां कर रही है। लेकिन इसको लेकर अब बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने नवाब मलिक को जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएमसी बैंक घोटाले में लगभग 10 लाख लोगों के पैसे रुके हुए हैं। इसके अंतर्गत अनेक लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। बीजेपी के एक विधायक के बेटे को भी गिरफ्तार किया गया है। अगर आप निर्दोष हैं तो डरने की क्या जरूरत है? यानी साफ तौर पर बीजेपी ये कह रही है कि अगर आप निर्दोष हैं तो फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं कि ईडी केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही है, या फिर केंद्र सरकार पर तमाम आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल जिस तरीके का जांच ईडी कर रही है वो केंद्र सरकार करा रही है। तो तमाम जो आरोप हैं वो जो केंद्र सरकार पर शिवसेना लगा रही है, अगर वो निर्दोष है तो उसे डरने की क्या जरूरत है? ये किरीट सोमैया ने जवाब दिया है नवाब मलिक को। तो साफ है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार राजनीति खेली जा रही है शिवसेना की तरफ से, उस पर कई सवाल उठते हैं, क्योंकि किसी भी घोटाले की जांच महाराष्ट्र सरकार नहीं करने देती। अगर जांच हो रही है तो उस पर उनका जवाब आता है कि केंद्र सरकार के इशारों पर जांच हो रही है। तो करे तो क्या करे, वो स्थिति अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में बनती नजर आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिसकी सत्ता है शिवसेना, वो चाहती क्या है उसे ही नहीं पता है, क्योंकि इससे पहले वो खुद अपनी सहयोगी कांग्रेस पर निशाना साध चुकी है। और अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से ईडी ने अब उनकी पत्नी वर्षा राउत को समन भेजा है, उसके चलते अब वो केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है और उसकी वजह से वो देश को तोड़ने तक की बात कर रही है, जो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कैसे कोई देश में रहकर ही देश को तोड़ने तक की बात कर सकता है। और वो भी वो पार्टी, वो नेता जो कहीं ना कहीं जिसकी जो सोच रही है पार्टी की वो राष्ट्रवादी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर अब शिवसेना अपना रास्ता भटक चुकी है और रास्ते पर आने के लिए अब उसे कहीं ना कहीं काफी संघर्ष की जरूरत होगी। ऐसा
उनके तमाम बयानों और उनकी तमाम टिप्पणियों से लगता है जिस तरीके की बयानबाजी वो अपने मुखपत्र सामना के जरिए हर रोज करते हैं, जिस तरीके के लेख, जिस तरीके के ब्लॉग उनके सामने आते हैं, लगातार तमाम घटिया बयानबाजी देख लीजिए। और अब जिस तरीके से बिना सोचे समझे उन्होंने चीन को लेकर टिप्पणी की है कि केंद्र सरकार चीन के सैनिकों को सीमा से खदेड़ने में नाकामयाब रही, उसको लेकर जो घटिया बयानबाजी अब शिवसेना ने की है उसका मुंहतोड़ जवाब तो उन्हें मिलेगा ही, लेकिन शिवसेना को यह जरूर सोच लेना चाहिए ऐसी बयानबाजी करने से पहले कि वो न सिर्फ केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश में जुटे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं वो ऐसी बयानबाजी कर देश के उन जवानों को भी बदनाम कर रहे हैं जो सीमा पर डटे हुए हैं। और चीनी सैनिक से क्या, हर एक दुश्मन जो उस पर उंगली उठाकर देख रहा है, आंख उठाकर देख रहा है, उसको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। तो शिवसेना को अपनी सोच बदलने की बेहद जरूरत है। जिस बाला साहेब ठाकरे की सोच को वो बिल्कुल आगे नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि अब उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी सहयोगी पार्टी एनसीपी और कांग्रेस का साथ चुनकर उनकी राह पर चल पड़े हैं, जो आने वाले वक्त में उन्हें भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये सबने देखा है कि आखिर देश में इस वक्त कांग्रेस की स्थिति क्या है और कांग्रेस की सोच कहीं ना कहीं लोग बिल्कुल नकार चुके हैं। ऐसे में अगर शिवसेना उनकी राह पर अब चलती है तो आने वाले वक्त में कितना खामियाजा उन्हें इसका भुगतना पड़ेगा वो उसको जान लेना चाहिए। और रही बात पीएमसी बैंक घोटाले की, तो अगर शिवसेना ये सोच रही है कि पीएमसी में इतना बड़ा घोटाला करके शिवसेना बच निकलेगी, पीएमसी में घोटाले जिसने किए हैं वो एक एक शख्स नापा जाएगा, ये साफ हो चुका है। ईडी लगातार इस मामले की जांच कर रही है और जैसे शिवसेना के जो संपर्क है कहीं ना कहीं इसमें सामने आ रहे हैं, वो साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि आखिर शिवसेना किस तरीके से सत्ता में बैठकर महाराष्ट्र में अपना खेल खेल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।